इस बीच रूस के चुवाशिया में 42 साल पुरानी एक गैस पाइपलाइन में भीषण धमाका होने से यूरोप की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि रूस के साइबेरिया से शुरू होने वाली इस पाइपलाइन से यूरोप के लिए नेचुरल गैस की सप्लाई होती है। लेकिन मरम्मत के दौरान इस पाइपलाइन में जोरदार धमाका होने से 3 लोगों की मौत हो गई और वहां से निकल रही आग की लपटों को देखकर ऐसा लगा जैसे कोई ज्वालामुखी फटा हो। वहां से निकल रहे आग के शोलों और धुएं के गुबार ने पूरे आसमान को ढक लिया। माना जा रहा है कि इस पाइपलाइन से निकल रही लपटों की तपिश सर्दियों में ठिठुर रहे यूरोप के देशों तक पहुंच सकती है, क्योंकि रूस की ये पाइपलाइन यूरोप के देशों को नेचुरल गैस सप्लाई करने वाली अहम रूट में से एक है, जिसे 1980 में तैयार किया गया था। और रूस के साइबेरिया से शुरू होने वाली ये पाइपलाइन यूक्रेन से होकर गुजरती है, लेकिन इसमें लगी भीषण आग की वजह से यूरोप तक पहुंच रही रूस की नेचुरल गैस की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो सर्दियों के सबसे मुश्किल वक्त में यूरोप के लिए बहुत बड़ी आफत खड़ी हो जाएगी। हालांकि जंग के बाद से यूरोप को रूस की गैस की सप्लाई में बड़ी गिरावट आ चुकी है। हालांकि सख्त प्रतिबंधों के बावजूद यूरोप के कई देशों तक रूस की नेचुरल गैस की सप्लाई अब भी पहुंच रही है, लेकिन रूस की सरकारी गैस कंपनी गैज़प्रॉम की पाइपलाइन में लगी आग की वजह से ये सप्लाई ठप हो सकती है, क्योंकि पाइपलाइन से लगातार हो रहे गैस के रिसाव की वजह से आग पर काबू पाने के लिए विशेषज्ञों की टीम बुलानी पड़ी। और इस गैस पाइपलाइन में धमाका ऐसे वक्त हुआ जब रूस पिछले दिनों यूक्रेन पर जानबूझकर गैस की सप्लाई में बाधा पहुंचाने का आरोप लगा चुका है। इसीलिए रूस ने पाइपलाइन में हुए धमाके की जांच भी शुरू कर दी। और इधर बिहार के भागलपुर में जीत की खुशी में वार्ड पार्षद के समर्थकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें भीड़ के बीच पार्षद का समर्थक फायरिंग करता दिखा। उसने 1-2 नहीं बल्कि 5 बार हवा में गोलियां दागी। समर्थक की हवाई फायरिंग के दौरान वहां काफी भीड़ थी और कुछ लोग अपने घरों से जश्न देख रहे थे। उसने इसकी भी परवाह नहीं की। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने समर्थक की हवाई फायरिंग का वीडियो बना लिया, जो बाद में वायरल हो गया। उधर भारत सरकार ने एप्पल के स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी को बड़ा ऑफर दिया है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत एप्पल के स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन को 357 करोड़ रुपए देने का फैसला किया, जिसका मतलब ये हुआ कि भारत ने चीन के हाथ से एप्पल के स्मार्टफोन प्रोडक्शन छीनने की तैयारी कर ली है, क्योंकि भारत सरकार ने एप्पल के स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन को 357 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी। और ये पहली बार है जब भारत ने किसी विदेशी कंपनी को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देने का फैसला किया है, जो कोरोना से जूझ रहे चीन की अर्थव्यवस्था के लिए बुरी खबर है। वहाँ एप्पल का प्लांट संकट से गुजर रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से प्लांट में काम बंद होने की खबरें आ रही हैं, जिससे फॉक्सकॉन और एप्पल को नुकसान हो रहा है। और इसी मौके पर भारत ने चौका मार दिया और तवा गर्म देखकर हथौड़ा मार दिया, जिससे भारत में एप्पल के स्मार्टफोन के प्रोडक्शन का रास्ता खुल गया। इधर इस्तांबुल से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट में एक यात्री और केबिन क्रू की एक सदस्य के बीच बहस हो गई और घटना 16 दिसंबर की बताई गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो यात्री और केबिन क्रू की सदस्य एक दूसरे पर चिल्लाते हुए नजर आए, जिसका वीडियो फ्लाइट में बैठे एक यात्री ने बना लिया। बताया कि खाने के ऑर्डर को लेकर दोनों के बीच बहस हुई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए इंडिगो ने बयान जारी किया कि वो इस मामले को देख रहे हैं।